सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। ज्योतिषियों की बातों पर कितना विश्वास करना चाहिए? अच्छा ज्योतिषी है तो पूरा विश्वास करो, नकली है तो मत करो। आजकल नकली ज़्यादा है, असली तो देखने में नहीं आते। आज नकली ज़्यादा ज्योतिष असली है, सही ज्ञाता है तो कोई बाधा नहीं। आगम में शास्त्र के अनुसार ज्योतिष भी द्वादशांग का एक अंग है। नमोस्तु गुरुदेव। जो व्यक्ति भगवान के ऊपर छत्र लगाता है, क्या वो भगवान की छत्र छाया का अधिकारी होता है? इस प्रश्न में ही उत्तर निहित है। जिसकी छाया में रहता है व्यक्ति, यदि उसकी रक्षा नहीं कर सकता तो वो छाया लेने का अधिकारी नहीं है। धर्म रक्षति रक्षतः। धर्म पेड़ के समान होता है। जो पेड़ की रक्षा नहीं कर सकता वो पेड़ से कुछ नहीं पा सकता। जो पेड़ की रक्षा करता है, पेड़ उसकी रक्षा करता है, उसको सब कुछ देता है। ये बहुत बड़ा लॉजिक है। ये भगवान सारे जगत को छाया देते हैं, लेकिन भगवान के ऊपर जब छत्र लगता है तो भक्त ही लगाता है। सारे जगत के जो सबको सुख समृद्धि देते हैं, लेकिन जब स्वयं का मंदिर बनता है तो भक्त ही बनाता है। भारतीय दर्शनों में भगवान सबके अन्नदाता हैं, लेकिन जब उसको खाना पड़ता है, भोजन चाहिए, तो भोग किसी भक्त का ही लेता है। अन्नदाता है वो। वैष्णव दर्शन में भगवान को अन्नदाता कहा है। वो सबको अन्नदाता देते हैं, लेकिन जब स्वयं के खाने की बात आती है तो भक्त के द्वारा दिया हुआ ही भोग लगाते हैं। ये एक बहुत बड़ा लॉजिक है, ये बहुत बड़ा सिद्धांत है कि व्यक्ति कहीं अकर्मण ना हो जाए, कहीं व्यक्ति उपकारों से न दब जाए, कहीं व्यक्ति ऐसा ना हो जाए कि वो इतना अकर्मण हो जाए कि मेरा तो कोई कर्तव्य नहीं, भगवान तो दयालु है। नहीं, भगवान की दया उन्हीं पर होती है जो भगवान के प्रति अपना परिणाम रखते हैं। जितना बड़ा आदमी होगा उतनी ही उसकी सुरक्षा दूसरों के हाथ में होती है। एक राष्ट्रपति सबसे बड़ा शक्ति है, लेकिन राष्ट्रपति की रक्षा स्वयं नहीं करता व्यक्ति। एक सामान्य व्यक्ति को अपनी रक्षा करने के लिए राइफल रखने की छूट है, गवर्नमेंट लाइसेंस देती है, लेकिन राष्ट्रपति स्वयं की रक्षा के लिए राइफल नहीं रख सकता। एक सामान्य व्यक्ति को राइफल रखने की छूट मिल रही है जान माल की रक्षा के लिए, और देश का इतना बड़ा राष्ट्रपति है, उसको स्वयं की रक्षा के लिए कोई राइफल का लाइसेंस नहीं मिलता। उसकी सुरक्षा बॉडीगार्ड के अधीन है, उसकी सुरक्षा सुरक्षा कर्मी के अधीन है। बस ऐसे ही गुरु होते हैं, ऐसे ही भगवान होते हैं। उनकी जो सुरक्षा है वो उनके हाथ में नहीं रहती, वो भक्त के हाथ में है, शिष्य के हाथ में है, क्योंकि वो बड़े आदमी हैं। उनकी सुरक्षा करेगा उनका शिष्य, उनका भक्त करेगा। उनके लिए सुरक्षा करने का कोई अधिकार नहीं। जैसे राष्ट्रपति को अपनी सुरक्षा करने के लिए कोई उसके पास उपकरण नहीं है, निशस्त्र होता है। राष्ट्रपति के पास कोई शस्त्र नहीं होता। इसी प्रकार तुम्हारे जो गार्जियन हैं, गुरुजन हैं, भगवान हैं, इनके पास कोई शस्त्र नहीं होता। ये स्वयं की रक्षा करने में असमर्थ हैं। सारे जगत की रक्षा करने वाला स्वयं की रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है। सारे जगत की रक्षा करने वाला व्यक्ति स्वयं की रक्षा नहीं करता है, यही उनकी महानता है। सारे जगत को रक्षा कर रहा है, लेकिन स्वयं की रक्षा की बात आएगी तो स्वयं की रक्षा में बिल्कुल अपने आप ध्यान में बैठ जाएंगे। सारे जगत को वह व्यक्ति आशीर्वाद देता है। जब स्वयं की बात आती है
तो कभी आशीर्वाद लेता नहीं है स्वयं का। इसलिए ये वैज्ञानिक कहो, मनोवैज्ञानिक कहो, धार्मिक कहो, प्रकृति के कहो, धर्म के सिद्धांत कहो कि त्रिलोकीनाथ कितने भी बड़े क्यों ना हो, हमें सबसे पहले देखना है उनकी रक्षा। राम ने हनुमान की रक्षा नहीं की, हनुमान ने राम की रक्षा की, क्योंकि राम स्वयं अपनी रक्षा करने में उतने तत्पर नहीं थे, हनुमान ने की। ये भक्तों के कर्तव्य हैं कि जो हमें छाया दे रहा है हम उनको छत्र लगाएंगे। जो धर्म की रक्षा नहीं कर सकता, धर्म उसकी भी रक्षा नहीं करता है। धर्म रक्षति रक्षता, कितना बड़ा सूत्र है। जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसकी रक्षा करेगा। हम पेड़ की सुरक्षा करेंगे, पेड़ हमें छाया देगा, फल देगा। हम पेड़ की कोई सुरक्षा नहीं करेंगे तो तुम्हारी सुरक्षा नहीं है। वो एक लोक नीति में कहते हैं ना, तुम कपड़ों की इज्जत करोगे तो तुम कपड़ों की इज्जत जहां चाहे गंदे कर लो, जहां चाहे बैठ जाओ, तो कपड़ा कहता है बैठ जाओ, तुम्हारी भी इज्जत खराब होगी। और यदि तुम कपड़ों के अच्छे करोगे तो कपड़े तुम्हारी भी इज्जत करेंगे। बहुत बड़ा लॉजिक है महानुभाव। राष्ट्रपति से लेकर के आप समझ लें कि उसको सुरक्षा कौन करे, उसकी सुरक्षा। भगवानों को, गुरुजनों को देख लो, सारी दुनिया की रक्षा कवच होने पर उनकी रक्षा कौन करे? भक्त करेगा, श्रावक करेगा। तो ये इतना बड़ा सिद्धांत है और इसी सिद्धांत के कारण से ये धर्म बहुत महान है। नहीं तो निकम्मा बन जाता है, सबको निकम्मा बना देता है। क्योंकि धर्म सबको दे देगा, क्या करना है अपन को। और व्यक्ति धर्म को भी नाश कर देता है। कई बार दुनिया की अराजकताएं इतनी होती हैं कि व्यक्ति चाहता तो है सारी दुनिया मेरी रक्षा करे और हम एक चींटी की भी रक्षा नहीं करते। ये अराजक के दुर्जनों के लक्षण हैं। सब मेरी रक्षा करें, मेरे ऊपर संकट आए तो सब मेरी सुरक्षा करें, और जब स्वयं की बारी आए तो एक मच्छर एक चींटी को भी सुरक्षित नहीं करता। उसकी व्यक्ति कोई भी रक्षा नहीं करते। जो जगत की रक्षा करता है, जगत उसकी रक्षा करता है। जो जगत पिता को छत्र चढ़ाता है, जगत पिता उसको छाता लगा करके छाया देता है। नमोस्तु गुरुदेव, वाद विवाद की स्थिति कैसे बनती है? वाद विवाद की स्थिति 99% ईगो। मैंने जो कहा वही सही है, बस वाद विवाद शुरू हो जाता है। मैंने कहा है वही सही है, मैंने कहा तुमने माना क्यों नहीं। बस सबसे ज्यादा वाद विवाद का कारण है ईगो। सत्य के ऊपर वाद विवाद बहुत कम होते हैं। सत्य के लिए वाद विवाद बहुत कम होते हैं, ईगो के लिए वाद विवाद होते हैं। सत्य के लिए जो वाद विवाद होते हैं वे कभी विषमवाद का कारण नहीं जाते, विषमवाद का कारण नहीं बनते, बल्कि जो सत्य पर वाद होते हैं वादे वादे जायते बोधा। ज्ञानी लोग जितना वाद विवाद करेंगे उतना ही सत्य निखर के आता है, तत्व निखर के आता है। ज्ञानियों की जो बातें होती हैं, जिसे हम डिस्कशन कहते हैं, ऊहापोह कहते हैं, वो कभी राग द्वेष का कारण नहीं बनता। और जो राग द्वेष का कारण बनता है वो सत्य के ऊपर वाद विवाद नहीं है, ईगो के ऊपर वाद विवाद है। यदि ईगो खत्म हो जाए तो बहुत शांति है। आपके घरों में भी ईगो चलता है, मेरी बात क्यों नहीं मानी गई, मैं भी कोई हूं, मेरा भी कोई स्थान है, मेरा भी कोई स्वाभिमान। ये स्वाभिमान नहीं है, ये अभिमान है। जब कोई कहेगा मेरा भी कोई स्वाभिमान है, समझ लेना ये स्वाभिमान नहीं, अभिमान है। स्वाभिमानी झुकता है, स्वाभिमानी सबको लेके चलता है। स्वाभिमानी की मान कसाई इतनी खत्म होती है, इतनी शांत हो जाती है कि गलती नहीं होने पर भी वो क्षमा मांगने के लिए तैयार होता है। उसको स्वाभिमान बोलते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, जीवन में असाता कर्म के बंद होने का
क्या कारण होता है? पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने श्री तत्वार सूत्र के अंदर लिखा, दुख शोक तापा क्रंदन परिवेदना न्यान शद वेदस्य असद वेदस्य। दुख आने पर दुखी होना, इतने दुखी हो जाना कि अपना होश ही को भेटो, इतना दुखी हो जाना कि तुम्हें यही होश नहीं रहे कि मुझे क्या विवेक है, क्या करना है, क्या नहीं करना। शोक, गम में डूब गए, होश ही नहीं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या, गम में डूब गए, दुख शोक। ताप क्रंदन, ताप, ऐसा ताप कि खाना पीना भी छोड़ दिया, माथा गर्म होने लगा। क्रंदन, जोर जोर से चीखना, जोर जोर से चीखना, बहुत चिल्लाना, सब सुनने में कि मैं दुखी हूं। परिवेदना, ऐसा चीखना कि दूसरों को दया आ जाए, तुम्हारे दुख को देखकर दूसरा भी दुखी हो जाए। ये सब असाता वेदनी के वंद के कारण हैं। इसलिए अपने दुखों को, दुखमय जीवन व्यतीत करोगे तो और दुखी होगे। और दुख में यदि थोड़ा सा क्षमता भाव और हो सके तो दुख में मुस्कुराना सीख लो, असाता भाग जाएगी। शौक हो जाए, परिस्थितियां शौक हो जाए, अब मजा आएगा। जब तुम्हारे ऊपर संकट आवे ना, तब तुम्हारे मन में एक उछाल आ जाए, अब मजा आएगा, अब देखता हूं, आज ये परेशानी आ गई ना, अब मजा आएगा, अब देखता हूं आनंद। कांटों पे चलने का जिसको आनंद आने लगा, समझ लेना उसकी जिंदगी में कांटे आएंगे तो सही, लेकिन जैसे ही पैर रखेगा वो फूल बन जाएंगे, क्योंकि उसे कांटे चलने में आनंद आने लगा। तो ये सब चीजें जो होती हैं, उसके लिए हमारे लिए सोचना है, यही असाता कर्म से बचने का उपाय है। नमोस्तु गुरुदेव, शुद्ध ज्ञान हमारे लिए अन्य ज्ञानों से महत्वपूर्ण क्यों होता है? क्योंकि शुद्ध ज्ञान हमें वो ज्ञान कराता है जो हम इंद्रियों से नहीं कर सकते, आंखों से नहीं कर सकते, मन से भी नहीं सोच सकते। लेकिन शुद्ध ज्ञान से हमें सारा ज्ञान होता है जो हमारी आंखों से नहीं आता। जिनवाणी हम पढ़ते हैं, ऐसी ऐसी बातों का ज्ञान है, जैसे हम 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ। अब 6 द्रव्य 7 तत्व ना तो आंखों के विषय है, ना कानों के विषय हैं, किसी इंद्री के विषय में 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ नहीं आते, लेकिन शुद्ध ज्ञान में आते। शुद्ध ज्ञान से हम जान जाते हैं कि 6 द्रव्य 7 तत्व हैं। शुद्ध ज्ञान से ही हमारा मोक्ष मार्ग बनता है। शुद्ध ज्ञान ही हमें भेद विज्ञान सिखाता है, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान से ऊपर, इंद्रिय ज्ञान के बिना तो शुद्ध ज्ञान नहीं होता, लेकिन इंद्रिय ज्ञान का नाम शुद्ध ज्ञान नहीं है, और हमें अच्छे बुरे का ज्ञान कराता। मति ज्ञान इतना ही कराएगा ये जहर है, और शुद्ध ज्ञान कराएगा कि ये अच्छा है कि बुरा है, ये शुद्ध ज्ञान कराएगा। मति ज्ञान तो कहता है जहर है बस, अब ये जहर अच्छा है कि बुरा है, वो कहता मैं नहीं जानता अच्छा बुरा है। वो शुद्ध ज्ञान निर्णय कराता है, हे उपादेय का जो ज्ञान कराता है वो शुद्ध ज्ञान कहलाता है। पूज्यवर अकलंग स्वामी ने श्री राजवार्तिक के अंदर शुद्ध ज्ञान को केवल ज्ञान का जनक कहा। शुद्ध ज्ञान को केवल ज्ञान का जनक कहा। शुद्ध ज्ञान के माध्यम से ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है, ऐसा कहकर के, इसलिए शुद्ध ज्ञान की महिमा है। नमोस्तु गुरुदेव, क्या सारे जीव निगोद से आते हैं और क्या कोरोना भी निगोदिया जीव है? पहली बात तो जो है 2000 वर्ष में नहीं, 2000 सागर वर्ष, 2000 सागर वर्ष का असंख्यात वर्ष, कोई गिनती नहीं है, जारी संख्या खत्म हो जाएगी। इतने वर्षों के बाद व्यक्ति निगोद से आता है, और सभी जितने जीव अपन लोग सब हैं निगोद से ही निकल के आए। ऐसा एक भी जीव नहीं है जो निगोद से न निकला हो। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि एक बार निगोद से निकलने के बाद दोबारा निगोद न जावे, लेकिन निगोद हेड क्वार्टर तो निगोद ही है, सब लोग अपन निगोद से ही निकल के आए, भगवान तीर्थंकर सब। लेकिन दोबारा निगोद में जावे ऐसा कोई बात नहीं है।
भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र निगोद से निकल के आए थे, फिर द्वारा निगोद नहीं गए, सीधे मोक्ष चले गए। दूसरी बात है, सबसे निकृष्ट पर्याय निगोद है, वो यहाँ भी भरी पड़ी है। और ये जो वायरस फैला कोरोना, ये निगोदिया जीव नहीं था, क्योंकि निगोदिया जीव किसी की पकड़ में नहीं आता। निगोदिया जीव का प्रोडक्शन नहीं हो सकता, निगोदिया जीव को कोई फैला नहीं सकता, क्योंकि वो इतना सूक्ष्म है। ये बैक्टीरिया एक इंद्री कहलाते हैं। जैसे पेड़ है, तो पेड़ के लिए जैसे होते हैं मिट्टी है, पानी है, इन जीवों को अपन पकड़ सकते हैं, इनको तोड़ सकते हैं, इनकी डाल लगाकर दूसरी दुकान लगा दें तो हो सकती है। तो निगोदिया और त्रिश पर्याय के बीच में एक इंद्री पर्याय होती है। हालांकि निगोदिया भी एक इंद्री हैं, लेकिन उनमें भी दो भेद हैं। तो ये जो बादर नामकर्म के उदय से जो एक इंद्री होते हैं, प्रत्येक नामकर्म मानो, प्रत्येक नामकर्म से जो इंद्री होते हैं उसको हम वायरस मान सकते हैं, क्योंकि वो हमारे यंत्र के द्वारा पकड़ में आ रहा है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। जैसे व्यसन का नशा होता है, क्या वैसे ही धर्म का और गुरु का भी नशा होता है? नशा शब्द ना कह करके, क्योंकि नशा शब्द बेहोशी में होता है, और जो सच्चे धर्मशास्त्र गुरुओं के प्रति जो हमारी आदत पड़ती है वो होश में होता है। वो अज्ञानता से होता है, अज्ञानता से होता है, वो अविवेक से होता है, विवेक से होता है। इसमें सावधानी पूर्वक रहती है। इसमें लाभ की इच्छा होती है कि धर्म करने से मुझे कितना लाभ है, ये शांति की तरफ बढ़ रहा है, विकास की तरफ बढ़ रहा है, तो ऐसा। और एक शराबी व्यक्ति पतन की तरफ जा रहा है, एक स्मैक्षी व्यक्ति पतन की तरफ जा रहा है, स्वयं और पर का नाश करता है। जैसे किसी को पैसा कमाने का व्यसन हो जाए तो उसको व्यसन नहीं कहते, क्योंकि उससे वह अपने आप का उत्थान कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है। इसलिए धर्म की जिनको आदत पड़ जाती है, वो धर्म के बिना तड़प जाते हैं। भगवान का दर्शन नहीं हुआ तो भोजन नहीं करते। तो क्रिया एक सी दिख रही है, वो भी तड़प रहा है, वो भी तड़प रहा है, लेकिन वो अविवेकी है और विवेकवान है। उसको व्यसन न कह करके ये कहें, सत्य के प्रति उसकी अकाट श्रद्धा, आस्था, ललक कहना चाहिए, ऐसा कहते। सुधा समाधान।